नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पेशी से पहले ही बेहोश हुए सांसद अतुल राय। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की मंगल कामना हेतु कांग्रेस जनों ने किया रुद्राभिषेक। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव की निकाली गई भव्य तिलक शोभा यात्रा। और गुदौलिया क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन से एक युवती के सर पर पत्थर गिरने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पेशी से पहले ही सांसद अतुल राय बेहोश होकर गिर पड़े। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की गुरुवार को ACJM पंचम MP MLA उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में पेशी थी। सांसद अतुल राय कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में समर्थक और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी अचेतावस्था में सांसद को ACJM पंचम MP MLA उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में ले गए। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से घोसी सांसद को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी कचहरी में लाया गया। कोर्ट में जाते ही अदालत ने सांसद को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। इससे रिमांड नहीं बन सका। अब 10 सितंबर को अगली पेशी होगी। बता दें कि पिछले माह 6 अगस्त को विशेष न्यायाधीश MP MLA सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में अतुल राय को बरी किया था। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतुल राय को कड़ी सुरक्षा में वाराणसी लाया गया। 3 साल पुराने चर्चित मामले में पिछले साल 16 अगस्त 2021 को अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बलिया निवासी युवती ने अपने मित्र के साथ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। उपचार के दौरान बीते साल युवक की 21 अगस्त और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गई थी। इस मामले में ही अतुल राय की पेशी होनी है। थोड़ा आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे यार। अपना कैमरा बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। भाई साहब, आपकी वीडियो होगी तो थोड़ा तेज चलो। अरे पानी लो। बोला गया कि एम्बुलेंस अंदर नहीं गए, हम एम्बुलेंस अंदर कर रहे हैं। हम ही लोग बोले, हम आपसे कहने हम बोले कि इन्होंने मना किया ना, हम आपसे पहले गए, इन्होंने मना किया ना कि हम चल रहे हैं। पानी पिला, बैठा कुर्सी बैठाइए। हम कहे ना, खुद मना किए, हम लोग मना नहीं किया। बैठा दो टेबल ले। हाँ खोलो गेट खोलो। उल्टा हो जाओ। चलो भाई। भैया बंद करो। हॉस्पिटल जाओ। चलो दरवाजा बंद करो। आगे बैठे, आगे जाए, आगे वाले जाए। किस प्रकार की पेशी थी आज माननीय सांसद की और क्या कुछ हुआ कोर्ट परिसर? जैसा कि न्यायालय द्वारा मुझे कल सूचना दिया गया कि
सांसद घोसी अतुल राय जी को किसी मामले नए मुकदमे में कस्टडी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पड़ी है विवेचक के द्वारा। तो उस प्रार्थना पत्र की जानकारी होने पर मैंने कल शाम को 4 बजे संबंधित न्यायालय MP MLA कोर्ट में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके कान का ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी उनकी हालत जर्नी की नहीं है, चिंताजनक है, लिहाजा रिमांड के संबंध में जो भी आपको सुनवाई करना है BC से कर लें। और मैंने पूर्व में भी BC के द्वारा उनका रिमांड बनाने का मैंने हवाला दिया और बताया भी कि पूर्व में भी BC के माध्यम से उनका रिमांड बना है। न्यायालय द्वारा हमारे उस अनुरोध के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए उनको व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया गया, जबकि न्यायालय में आने के पहले ही एम्बुलेंस से उतरते ही सांसद जी गेट पर ही बेहोश हो गए। उनको प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से अपराधी की तरह उनको लात फांद कर जो है न्यायालय में बेहोशी हालत में पेश किया गया, जिसको देखते ही न्यायालय द्वारा जो है तत्काल एक्शन लेने की बात कही गई और ये आदेश किया गया मेरे एक प्रार्थना पत्र पर कि साहब इनको निकटतम हॉस्पिटल में, जैसा कि मुंह से इनके झाग निकल रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, लगातार ये 1 घंटे से बेहोश हैं, न्यायालय द्वारा निकटतम हॉस्पिटल में दाखिल करने का परमिशन नहीं दिया गया। न्यायालय द्वारा ये आदेश किया गया कि एक डॉक्टर की निगरानी में इनको एम्बुलेंस से नैनी कारागार वापस भेजा जाए, जबकि हमारी ये मांग थी कि जो कंडीशन है सांसद का उसको तत्काल दवा इलाज की जरूरत है, निकटतम हॉस्पिटल में दवा इलाज की व्यवस्था की जाए। अच्छा, कौन सा मामला था? क्या ये मामला अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि किस मामले में इनका ये रिमांड लेना चाह रहे थे। नहीं, लोग बता ये कहा कि अमरेश सिंह बघेल जिस मामले में एक्यूज्ड ये जब तक मैं पत्रावली नहीं देखूंगा, जब तक अभियोजन द्वारा अपना ये रिमांड पेश नहीं किया जाएगा किस मामले में ये चाह रहे हैं रिमांड लेना, तब तक मैं स्पष्ट रूप से आपसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आपको इस विषय में सूचित नहीं किया गया? मुझे अभी तक इस बात की सूचना नहीं है कि किस मामले में घोसी सांसद अतुल राय जी का अब प्रशासन रिमांड लेना चाह रहा है। एम्बुलेंस में उनकी क्या स्थिति रही और कहां भेजा गया? एम्बुलेंस में उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, मरणासन स्थिति में है और न्यायालय के आदेश से उनको जो है पुनः एम्बुलेंस द्वारा नैनी जेल वापस भेजने का आदेश दिया गया है। क्या ये जबरदस्ती कोई एक्यूज्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? मैं ये देखने के बाद बताऊंगा कि किस मामले में इनको रिमांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है या रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है, तब मैं आपको बताने की स्थिति में रहूंगा कि मामला है क्या और उसमें किस तरीके से इनको इम्प्लीकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। रिमांड लेने के दौरान तो अभियोजन पक्ष ने रिमांड का पेपर पेश होने के पहले ही सांसद का हालत चिंताजनक हो गया था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की मंगल कामना हेतु कांग्रेस जनों ने महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की मंगल कामना के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महामृत्युंजय मंदिर के नागेश्वर महादेव में भव्य रुद्राभिषेक हुआ। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि महामृत्युंजय मंदिर में नागेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने की मंगल कामना की गई है। भारत में एकता, अखंडता, सद्भावना के निर्माण के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, जो नफरत को खत्म करेगी और भाजपा की काली करतूतों को उजागर करेगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय राय, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अनुराधा यादव, विकास पांडे आदि कांग्रेस उपस्थित रहे। आज हम सब लोग काशी में महामृत्युंजय मंदिर के एक प्रांगण में नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आज हम सब लोग यहाँ पर पूरे हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, हमारे प्रभारी यहाँ के सचिव कमलेश जी और सभी हमारे यूथ कांग्रेस के सभी साथी आज यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा हुआ है। और ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम इसलिए रखा हुआ है हमारे साथियों ने कि आज पूरे देश के अंदर जो राहुल जी जोड़ने का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आज से जो प्रारंभ कर रहे हैं, वो पूरे भारत जोड़ो अभियान पे जो निकल रहे हैं उसकी मंगल कामना के लिए, उसके अच्छे तरीके से संपन्न हो और कोई भी निर्विघ्नता ना आवे, उनके अंदर कोई भी ऐसा कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए आज हम लोग
महामृत्युंजय महादेव से, नागेश्वर महादेव से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं सभी हम सब कांग्रेस के लोग, काशीजन, कि वो स्वस्थ रहें और इस देश के लिए दिन रात जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उस तरीके से वो आगे बढ़ते रहें। मकसद सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को जोड़ना और उसमें जो आज पूरा देश महंगाई से, बेरोजगारी से जो करा रहा है उसको निजात दिलाना, और निश्चित तौर से जो सरकार बैठी है वर्तमान की, जो कहती है कि हम अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, जो बड़ी बड़ी बात करके लाए थे, ऐसी सरकार को हम सब लोग यही से प्रार्थना कर रहे हैं बाबा को कि राहुल जी को ताकत दे कि ऐसी सरकार को हटाएं और जो अत्याचार, अन्याय और जो निरंकुश सरकार है उसको पूरी तरीके से जवाब देकर यहाँ से हटावें हिंदुस्तान के गद्दी पर से। यही हम लोग बाबा से प्रार्थना करने आए हैं कि राहुल जी स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, उनके साथ चलने वाले सभी हमारे साथी, हमारे सभी भाई स्वस्थ रहें, हमारी बहनें मजबूत रहें। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव की भव्य तिलक शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के न्यायाधीश बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध लाड भैरव का तिलकोत्सव विधिवत रूप से संपन्न किया गया। लाड भैरव मंदिर के प्रबंध समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कजाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण से तिलक सामग्रियों को बाबा के विग्रह से स्पर्श कराया गया। बाबा को नवीन वस्त्राभूषण, जरी व पुष्प की मालाएं, विविध प्रकार के फल, नाना प्रकार के मेवे, मिष्ठान, खोवे की मछली, तांबुल आदि तिलक सामग्रियों को आकर्षक रूप से साज सज्जा कर वाहन पर रखा गया। राम जानकी मंदिर के महंत रामदास द्वारा तिलक शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। देर शाम जानकी बाग से शहनाई वादन, गाजे बाजे के साथ हाथों में धर्म ध्वजा थामे डमरू नाद संग हर हर महादेव के जयघोष करते हुए भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ किया। नंदलाल प्रजापति के संयोजन में यात्रा जलालीपुरा, तेलियाना, हनुमान फाटक होते हुए विशेषरगंज स्थित सब्जी मंडी पहुंची, जहां बसंत सिंह राठौर ने तिलक में आए हुए भक्तों का अभिनंदन किया। परंपरा अनुसार माता शीतला के प्रांगण में बाबा के भव्य रजत मुखौटे का पूजन प्रारंभ हुआ। आचार्य रविन्द्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तिलक के समस्त परंपराओं का निर्वहन किया गया। समिति के अध्यक्ष हरिहर पांडे ने बाबा को तिलक चढ़ाया व साथ ही भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में प्रमुख रूप से छोटेलाल जायसवाल, विजय चौधरी, मुन्नालाल यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। वहीं अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी आरएस गौतम पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। वस्त्रांते आचमनीयं जलां सुरक्षित एवं सुरगुण विशेषण विशिष्ट अहम अस्मिन् चंदनं सुगंधं वन्दे नमो इस तरह की परंपरा है गुरुजी, आज क्या है? यह युगों पुराना आदिदेव महादेव के द्वितीय रूप भैरव के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनका वार्षिक समारोह और उस समारोह में तिलकोत्सव, विवाहोत्सव एवं खिचड़ी का कार्यक्रम यह युगों पुराना चला आ रहा है। आज क्या हो रहा है? आज तिलकोत्सव है, बाबा का तिलक चढ़ेगा। लाड भैरव मंदिर से तिलक ले करके लोग गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं और यहीं पर आने के बाद फिर बाबा का तिलक चढ़ेगा, पूजन होगा, अर्चन होगा और उसके बाद जितने भी अतिथि हैं सबके लिए यहाँ पर बतौर भंडारा प्रसाद ग्रहण करने की भी व्यवस्था। विवाह की व्यवस्था की दिन रखी गई है। विवाह दिनांक 10 सितंबर को बाबा का विवाहोत्सव है। विवाहोत्सव में इंना माई के मंदिर के पास से बारात उठेगी और तीरथ चौराहा होते हुए, विशेषरगंज होते हुए, काल भैरव मंदिर, जतनवर होते हुए, फिर जो है कतुआपुरा होते हुए, गोला और हनुमान फाटक होते हुए, तेलियाना होते हुए। तो क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? विश्व शांति। किसी भी तरीके से हम लोग विश्व की शांति चाहते हैं। देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो,
हम लोग आतंकवाद समाप्त करने के लिए यह एक अनुष्ठान के रूप में भी मना रहे हैं। गुदौलिया क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन से एक युवती के सर पर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक मुस्कान घोष के पिता जयदेव घोष व माता सविता घोष ने बताया कि उनकी पुत्री एपेक्स से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, जबकि दूसरी बहन की शादी हो चुकी है और वे अपने ससुराल में हैं। हम लोग वीडियो कॉलोनी बसंत नगर इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर चंदौली में रहते हैं। हम लोग अपने पड़ोसी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। शाम को हम लोग जब गुदौलिया से आगे बढ़े तो वहां एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिससे एक पत्थर गिरा और सीधे मुस्कान के सिर पर गिर गया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से मुस्कान को लेकर हम लोग मारवाड़ी हॉस्पिटल गए। वहां से चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में आने के कुछ समय बाद ही मुस्कान ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि इतना सब कुछ होता रहा और पुलिस और उनके आला अधिकारी नहीं आए और न ही किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हम लोग अगर एम्बुलेंस से आते तो शायद जाम से बचकर जल्दी पहुंच जाते। मुस्कान के परिजनों ने आरोप लगाया कि शाम के समय जब लोगों की बहुत भीड़ होती है तब उस समय बिल्डिंग में बिना मानक के काम कैसे चल रहा था। उन्होंने कहा कि यहां से वीवीआईपी मूवमेंट हमेशा होता रहता है, मगर वीडियो और प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह के हादसे होते रहते हैं। मंदिर के पास ऐसे सिनेमा हॉल है, उसके सिर्फ सामने जी वो हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लाइन देने के लिए जी। तो अचानक ऊपर से वहाँ कोई बिल्डिंग बन रहा था जी। ऊपर से कोई ईंटा गिरा, कैसे गिरा हमको नहीं मालूम। वो बच्चे के सिर के ऊपर गिरा। बच्चे मेरे सामने एकदम तुरंत गिर पड़ा। मैं उठाकर ले आया बेचू, और बेचू के आने के बाद बच्चे में तो ऐसे ही। आज शाम अपने माँ बाबूजी और एक पड़ोस के परिचित हैं भाई, उनके साथ काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गई थी। लौटते वक्त कन्हैया चित्र मंदिर केसीएम के बगल में कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जिसके ऊपर से एक ईंट गिरी 4 या 5 मंजिल ऊपर से, जिसकी वजह से उसका सर फट गया। आनन फानन में उसे वहां उपस्थित मारवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से रास्ता खाली करवाते हुए आनन फानन में वहां से ट्रॉमा सेंटर लाया गया 15-20 मिनट में। यहां आने पे डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर उसे बचाया नहीं जा सका। साफ साफ ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। मुख्य सड़क जहां से जनता का आवागमन है और वीआईपी क्षेत्र काशी विश्वनाथ मंदिर होने के बावजूद कैसे वहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में दिन दहाड़े निर्माण चल रहा है, वो भी बिना किसी सुरक्षा मानक के। न कोई जाली लगाई गई है, सिर्फ एक हरा पर्दा टांग करके वहां पे निर्माण हो रहा था। ऊपर से ईंट गिरा, स्थानीय लोगों ने हल्ला मचाया, फिर भी उस बिल्डिंग से कोई नहीं आया, न तो स्थानीय पुलिस का कोई सहयोग मिला। जब ट्रॉमा सेंटर में आने के बाद हम लोगों ने मीडिया से संपर्क किया, तब पुलिस वाले यहाँ आए और आके विवरण लेके गए। अभी दोबारा उनका फोन आया था कि आके पंचनामा करेंगे। प्रशासन से अनुरोध है कृपया वहाँ पे पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाए और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, जिससे एक माँ बाप अपनी इकलौती बेटी जो कि 21 वर्ष की हो उसे खो दे। रामनगर में रहने वाले जयदेव घोष अपनी लड़की और पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए। गुदौलिया से जैसे आगे बढ़े, रेमन शोरूम के आगे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ऊपर से दीवार के छत के ऊपर से 5 मंजिला से ईंटा गिरा। 2-3 ईंटें गिरे, लेकिन उस लड़की के छत सीधे सर पे गिरा और वही सड़क पे गिर के बेहोश हो गई।
बेहोश होने के बाद वहाँ से लोग उठा के लेके आए ट्रामा सेंटर के आने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर वाराणसी। Forms available at City Office, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनवडी थाना अंतर्गत एक बियर की दुकान से चोरों ने नगद समेत लगभग 55,000 की बियर पर अपना हाथ साफ कर लिया। मरोहट्टी थाना अंतर्गत भिकारीपुर स्थित एक बियर की दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर 85,000 नगद स्थित 55,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सेल्समैन शुभम कुमार जायसवाल ने बताया कि दुकान से लगभग 85,000 नगद जो बिक्री किया गया था रखा हुआ था, उसके साथ ही लगभग 50 से 55,000 मूल्य की बियर चोर उठा ले गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मरोहट्टी थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन की। चोरी हुई है बियर की दुकान पे। क्या क्या गया है? पैसा गया है और बियर भी गया है। तो लगभग कितने पैसा गया और कितना बियर का चोरी हुई है? 80 से 85,000 नगद है, 15 से 20 पेटी माल गायब हुआ है। तो लगभग उसका कितना दाम है 20 पेटी का? वही 55, 45, 50, 55 होगा सर। हाँ। पुलिस को सूचना दिया आपको? पुलिस को सूचना दी है। आई थी पुलिस आई थी। क्या बोली? तहकीकात करके गई है। आपसे क्या बोली? आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया कि देख रहे हैं। तो ये आप लोगों ने लिखित दिया है? लिखित हम दिए। कहाँ का ये आया था? ये मड़ुआ DLW का चौकी। तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि चोरी हो गई है? 10 बजे हम आए तो ये कबाड़ वाला जो आया था तो वही बताया। हम तो यहाँ पे आके मोटरसाइकिल खड़ा किए, तब तक कबाड़ वाला बोला कि आइए इधर देखिए। कबाड़ वाले को बताने में जानकारी हुई? नहीं, ये 10 बजे से पहले ये लोग आ जाते हैं। तो ये लोगों ने नहीं बताया? वही तो बताया कबाड़ वाले ने। BHU स्वतंत्रता भवन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किरेन रिजिजू केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, कुलपति BHU ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद कुलगीत की प्रस्तुति की गई। इसके बाद अतिथियों को अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों द्वारा संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार रखे गए। तो जो हर घर झंडा कार्यक्रम किया था 12, 13, 14 अगस्त को, पूरे देश भर में इतने झंडे हमने देखे हैं कि हमने कभी जिंदगी में इतना तिरंगे लहराते हुए मैंने नहीं देखा। तो ये लहराते रहना चाहिए हमेशा, इसको बंद नहीं करना। अलग अलग तरीके से आप जैसे मनाना चाहते हैं मना सकते हैं। यहाँ में मुझे बताया गया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मुझे ये राव जी ने बताया कि अभी एडमिशन नहीं हुआ, वरना तो यहाँ कह रहे कि कितने 400 स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है ये। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक शहर है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा वंदे मातरम गीत दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से वंदे मातरम गीत दिवस पर बुधवार शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम संयोजक सुनील कुशवाहा ने बताया कि वंदे मातरम एक शब्द नहीं, अलौकिक मंत्र है जो देश प्रेम की ऊर्जा पैदा करता है। हमारा मकसद वंदे मातरम गीत का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। शोभा यात्रा का मैदागन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर से शुभारंभ हुआ, जो कि लोहराबीर नई सड़क होते हुए गिरजागढ़ चौराहे के पास स्थित शहीद उधम सिंह पार्क पर समाप्त हुआ। इस दौरान भारत माता व देश के शहीदों की तस्वीर लेते हुए वाहिनी के कार्यकर्ता चल रहे थे। जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि मनीष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा एवं समस्त 12 मंडल इकाई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी के तत्वाधान में मैदागिन स्थित कार्यालय से निकल कर के यात्रा लोहटिया, कबीर चौरा, लोहराबीर, चेतगंज, बेनियाबाग, नई सड़क होते हुए सरदार उधम सिंह पार्क, गुदौलिया तक जाएगी। ये यात्रा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत दिवस के पावन अवसर पर निकाली जाती है हर वर्ष, और इसमें सभी देश के क्रांतिकारियों के तैलचित्र लगा करके हम लोग उनको स्मृत करते हैं, क्योंकि ये वंदे मातरम ही ऐसा गीत था जिसको गुनगुनाते हुए उन राष्ट्रवादी साथियों ने देश के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उस गीत के प्रचार प्रसार हेतु जो है ये कार्यक्रम हर वर्ष हिंदू वाहिनी करती आ रही है। जो है इसे किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, वंदे मातरम गीत वो गीत था जिसको गाते हुए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। निश्चित तौर पे एक ये राष्ट्रवादी गीत है जो है, इस पर सभी देशवासियों को, नौजवानों को ये गीत गाना चाहिए, जो है उसको कंठस्थ करना चाहिए। नमो नमो मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नमो नमो मोर्चा उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार पांडे ने बताया कि वाराणसी मंडल व जिला की ओर से काशी की पावन धरती पर प्रथम आगमन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा एवं समस्त पदाधिकारियों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों जिसमें सेवापुरी विधायक नीलरतन सिंह पटेल व रोहनिया विधायक डॉ सुनील पटेल, प्रदेश मंडल व जिला के पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत व अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 10 सितंबर को राजा तालाब स्थित एक वाटिका में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा, मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्षा मीना मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि भुवनेश्वर शर्मा, सारस्वत अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी होंगे। हम लोग अपने संगठन के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी का प्रथम काशी आगमन के उपलक्ष्य में हम लोगों द्वारा एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया है। 10 तारीख को 12 बजे SHS वाटिका राजा तालाब बंगालीपुर में कार्यक्रम स्थल होगा। वहाँ हम अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत करेंगे। क्या संदेश देंगे इससे? संदेश हमारे संगठन के विषय में यही है कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यही देंगे कि जो है हम लोग सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जो सही कार्य है उसका जनता तक पहुंचाना और जनता को उसका लाभ और नुकसान बताना, और कोई जनता के अहित में कार्य किया जाता है तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दुष्कर्म पीड़िता व उसके गवाह साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पेशी से पहले ही बेहोश हुए सांसद अतुल राय। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की मंगल कामना हेतु कांग्रेस जनों ने किया रुद्राभिषेक। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव की निकाली गई भव्य तिलक शोभा यात्रा। और गुदौलिया क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन से एक युवती के सर पर पत्थर गिरने से हुई मौत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।